नमस्कार। वेलकम टू एनएलआई डेस्मी विद नीरज महाजन। आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे रेपिटेशन ऑफ नंबर 4 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, या एक बार आ रहा है, या 2 बार रिपीट हो रहा है, या 3 या 4 बार रिपीट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो अभी तक हम रेपिटेशन ऑफ नंबर 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। इसको आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे एनालाइज करना है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का जन्म 4 जुलाई 2018 को हुआ है, तो 4 नंबर आपकी डेट में आ गया, तो इट मीन्स ये 4 नंबर एक बार आ गया। अब हम टोटल डेट को कैलकुलेट करेंगे, डेट मंथ ईयर को। तो 4 + 7 + 2 + 0 + 1 + 8, तो इसका टोटल भी हो गया 22। तो 22 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 2 + 2, तो इसका टोटल आ गया 4। मीन्स भाग्यांक भी आपका 4 पर आ गया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 2 बार रिपीट हो गया। परंतु यहाँ पर जो भाग्यांक 4 आया है वो टोटल 22 से आया है, मीन्स 2 + 2। और 22 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में मास्टर कंडक्टर नंबर बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इन लोगों का जो कैरेक्टर है 22 नंबर वालों का, वो है ड्रीमर्स एंड डूअर्स का। मीन्स ये सपने भी देखते हैं और उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। ये लोग रियलिस्टिक गोल लेते हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिसिप्लिन हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ये तो हमने जाना, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 22 से आ जाए, और किसी का जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ हो, तो उसको भी हम मास्टर ड्राइवर नंबर बोलेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में 22 नंबर को मास्टर नंबर बोला गया है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। यह राहु से रूल करता है। ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा अंक है जिसके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज हैं और डिसक्वालिटीज भी हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो 4 नंबर के बिना नहीं मिल सकती। वो क्या है? वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। अगर हम लोशो ग्रिड की चर्चा करें, तो लोशो ग्रिड में 3 ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि नंबर 1 मेंटल प्लेन, दूसरा थॉट प्लेन, तीसरा सुपर रिच प्लेन। तो इन तीनों प्लेन्स के लिए हमें 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम 4 नंबर क्या सिग्निफाई करता है? यह लोग हार्डवर्क करना जानते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, मेहनती होते हैं, काम से कभी भी जी नहीं चुराते। ये मेहनत से जीवन में ऊंचाइयों को छू लेते हैं। इन लोगों को सीक्रेट भी मेंटेन करना आता है, और ये लोग शार्प मेमोरी के लिए भी जाने जाते हैं। ये लोग एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और पंक्चुअल होते हैं। तो ये सारी चीजें देता है 4 नंबर। लोग इसको जितना मर्जी बुरा समझे, पर ये प्रोग्रेस या तरक्की देने वाला नंबर है। अब जितने भी अंक हैं, उसमें से 4 नंबर सबसे ज्यादा मेहनत करने की आदत डालता है। जैसे 1 नंबर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, नंबर 8 के अंदर वह शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त है। परंतु 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें टीम को लीड करने की योग्यता है, और साथ में मेहनत करने, शारीरिक मेहनत करने की भी क्षमता होती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा टीम लीडर जो खुद अपनी क्षमता के बल पर, अपने बाजू बल पर, अपने कर्म से जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। तो ये लोग भाग्य के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करते। तो इस तरह के शख्सियत के मालिक होते हैं 4 नंबर वाले। अब हम बात करते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, तो ये लोग पंक्चुअल नहीं होते, समय के पाबंद नहीं होते। ये चीजों को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। मीन्स कार्य को समय पे पूरा ना करने की बजाय उन्हें टाल मटोल करते रहते हैं। इनके अंदर मोटिवेशन की कमी होने की वजह से ये अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। तो इनको अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना होगा, और खुद को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा, और अपने अंदर मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग सोर्स खोजने की जरूरत है। जैसे जैसे ये अधिक सहनशीलता डेवलप करेंगे, इनकी लाइफ के चैलेंजेस काफी हद तक दूर हो जाएंगे, इनका जीवन आसान होता जाएगा। 4 नंबर का ना होना व्यक्ति को कड़ी मेहनत से और विशेष रूप से शारीरिक श्रम से दूर रखता है। एडिशनली इनको 3 चीजों का और ध्यान रखना है। नंबर 1 अननेसेसरी एक्सपेंसेस, नंबर 2 शॉर्ट टेम्पर, नंबर 3 लापरवाही। और इनको अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी वास्तु दोष ना हो, उसका भी ध्यान रखें। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है।
अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर एक बार रिपीट हो रहा है तो ये लोग प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड होते हैं। ये अपने कार्य खुद करना पसंद करते हैं। जितने भी स्किलफुल ऑक्यूपेशन होते हैं जिनमें हाथों की कारीगरी की आवश्यकता है, उन व्यवसायों में ये बहुत आनंद लेते हैं। ये खुद भी ऑर्गेनाइज रहते हैं और इनके अंदर दूसरों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता है। ये जो भी योजना है उसको परफेक्शन से पूरा करते हैं। ये तो है आपकी स्ट्रेंथ। ये जो भी कार्य करते हैं उसको अच्छे से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको सिस्टमेटिकली मैनेज करते हैं। तो 4 नंबर वाले मेडिकल फील्ड में सर्जन हो सकते हैं। ये टेक्निकल फील्ड में भी बहुत अच्छे रहेंगे। जितने भी स्किलफुल ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें ये बड़े कामयाब होते हुए देखे गए हैं। आप अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं। आपका म्यूजिक से और हैंडीक्राफ्ट से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन चीज़ों के ये लोग शौकीन होते हैं। आप जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स में प्रैक्टिकल और स्किलफुल अप्रोच दिखाते हैं। ये लोग पैसों को शॉर्टकट से कमाना पसंद नहीं करते। ये लोग मेहनत से हार्ड वर्क करते हैं। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर एक बार रिपीट हो रहा हो। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। इनकी क्रिएटिव पावर इंक्रीज हो जाती है। इनके पास एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी अच्छे होते हैं। जिनके भी बर्थ चार्ट में 4 नंबर 2 बार रिपीट होता है तो ये लोग कभी कभी अपने जीवन के अन्य पहलुओं की कीमत पर फिजिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अत्यधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये लोग चैलेंज सहन कर लेंगे परंतु अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उसे अंत तक ले जाते हैं, बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी सिचुएशन आ जाए ये हार नहीं मानते, उसको अपने कार्य को पूरा करते ही हैं और अपने कार्य को खुद करना पसंद करेंगे। तो इन लोगों के लिए कहा जा सकता है कि सर कटवा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। तो इनको जो है डिसिप्लिन बिहेवियर होता है। ये लोग खुद भी डिसिप्लिन होते हैं और इनको दूसरों को भी अनुशासित करना बहुत अच्छा आता है, चाहे उन्हें प्यार से करें या डांट कर करें। इनके हाथों में काफी रचनात्मक क्षमता है। दे हैव मैजिक इन देयर हैंड्स। आप सुंदर वस्तुओं को बनाने में आनंद लेते हैं। यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग योर आर्ट ऑफ हैंड्स। तो आप जीवन में खूब प्रोग्रेस करते हैं और आपके पास स्टेबल बैंक बैलेंस भी होता है। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। ये बड़ा रेयर है कि 3 बार 4 नंबर रिपीट हो जाए, परंतु ऐसी डेट ऑफ बर्थ जैसे 14 अप्रैल 1994, तो 14 अप्रैल मीन्स 14/4/1994, तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ में तो 4 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो इनका व्यक्तित्व कैसा होगा? ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, सेल्फ डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी ये अपने प्राकृतिक गुणों को पहचान नहीं पाते और ये जो नेचुरल एबिलिटीज इनके अंदर विद्यमान हैं उनको स्वीकार करने में भी इनको मुश्किल होती है। ये अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिसमें ये अपना ट्रू स्ट्रेंथ के अनुरूप नहीं है, जिससे ये अपना फुल पोटेंशियल का एहसास इनको देरी से होता है। अब इनके अंदर एक आदत है कि जो एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया, उसको ये बदलते नहीं हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इनको फ्लेक्सिबल होना सीखना चाहिए। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं। और इनकी एक आदत है कि ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जीवन के अन्य क्षेत्रों में समय नहीं दे पाते। इनकी जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है या ओवर इंडल्जिंग है इन फिजिकल एक्टिविटीज़, इनके अंदर इतनी ज़्यादा होगी, अपने कामों में इतने ज़्यादा मशरूम होंगे कि ये दूसरे क्षेत्रों को देख ही नहीं पाते। तो ये 4 नंबर 3 बार रिपीट होना भी पैसों को ज़्यादा खर्च कराता है। ये हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा हो। अब हम बात करते हैं अगर 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 बार रिपीट हो रहा है। पर ये 4 अंक का 4 बार रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर हो रहा है तो इन लोगों को अपने हाथों से कार्य करने की असाधारण क्षमता होती है। ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतना हार्ड लेबर करते हैं। इन लोगों की जो मेंटल स्मार्टनेस है या थॉट प्रोसेस है वो कम हो जाता है। इनको जो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल मैटर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको भी समझने में इनको कठिनाई महसूस होती है। ये अगर हम कहें मनी वाइज तो ये स्टेबल अमाउंट देता है, पैसे वाइज इट इज़ गुड, पर ये रिजिडनेस या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं।
इन तरह के लोगों को अपने कार्य को लेकर इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये सिर्फ अपने कार्य पर ही विश्वास करते हैं, ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। अब हम रेमेडीज की बात करें, 4 नंबर एक बार आए या 4 नंबर 4 बार आए, तो इनका एक कॉमन इशू है, ये हेल्थ इशू देता ही है। तो इनकी लाइफ, अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, तो वो उसकी रेमेडी करके उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक कम कर सकते हैं। 4 नंबर जो है, ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वुडन आइटम यूज कर सकते हैं, जैसे पेन, वुडन पेन, पेंसिल, वुडन स्टैंड, की चेन या वुडन टेबल। और 4 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स की सीनरीज लगा सकते हैं, लाइट ग्रीन बल्ब साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, और अपने घर के अंदर और अपने आसपास के एरिया को इनको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 या 3 बार से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, आपको ब्लैक या ब्लू क्लोथ्स या काले तिल, काले चना, उड़द की दाल, तेल, ये आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। आप लेड पेंसिल्स भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके डोनेट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि ये ट्यूसडे के दिन उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी नंबर से एसोसिएट होनी चाहिए, जैसे 4 नंबर है तो 4 हो गए, 40 हो गए, इस तरह से आप ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज बात करी नंबर 4 की, इनके नेचुरल ट्रेट्स क्या हैं, और ये आपकी जन्म तिथि में 4 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 5 की, रेपिटेशन ऑफ नंबर 5। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी किन बातों से कितना रेजोनेट कर पाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।